वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपनी बात करेंगे 20 मई से लेकर 26 मई 2024 तक, यानी कि पीछे हमने एक सप्ताह का जो करंट अपने पढ़ लिया है उसको अपने संडे के दिन रिवाइज करते हैं, क्योंकि पीछे का करंट में साथ साथ हमें लेकर चलना है ताकि अपने बढ़िया तरीके से रिवाइज होता जाएगा। तो आज इस क्लास के अंदर टॉप 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये बात करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2024 की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और उसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा ऐप के अंदर, जो अपने पूरे साल की वार्षिक करंट की जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर कल, आज तो संडे है, कल आपको वीकली टेस्ट इसके अंदर मिले जाएगा। डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिल रहा है, वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा इसका। और जैसे अभी मई मई मंथ कंप्लीट होगा तो मंथली टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन, किस भारतीय जोड़ी ने दूसरी बार थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल का खिताब जीता है? किस भारतीय जोड़ी ने दूसरी बार थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल का खिताब जीता? तो दो मशहूर जो खिलाड़ी हैं बैडमिंटन खिलाड़ी, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मिलकर भारतीय जोड़ी बड़ी शानदार जोड़ी है और इन्होंने दोनों ने दूसरी बार थाईलैंड ओपन के अंदर पुरुष युगल का खिताब है जीत लिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। मंगलयान 2 एक ऐतिहासिक मिशन से मंगल पर उतरने वाला भारत कौन सा देश बनने जा रहा है? तो मंगलयान 2 एक ऐतिहासिक मिशन है जो इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये इस पर मंगल पर उतरने वाला भारत है, वो है तीसरा देश बनने जा रहा है। कौन सा देश बनने जा रहा है? तीसरा देश बनने जा रहा है। किस देश की सेना को इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? किस देश की सेना को इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको बोलते हैं VSHORAD सिस्टम मिल सकता है? तो ये मिलेगा भारतीय सेना को। किसको मिलेगा? भारतीय सेना को मिलेगा। ये रूस की तरफ से एक मिसाइलें हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम है इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और ये कि मिलेगा किसको? भारतीय सेना को। हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की है? तो पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है यूएई ने। किसने की है? यूएई मतलब है संयुक्त अरब अमीरात ने 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा कर दी है। भारत और किस देश ने रणनीतिक वार्ता में मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? तो ये की है भारत और ब्रिटेन ने। किसने की है? भारत और ब्रिटेन ने क्या किया कि जो मुक्त व्यापार है समझौता है FTA, उसको अंतिम रूप देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। हाल ही में लेखिका मालती जोशी का निधन हो चुका है, इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो लेखिका है मालती जोशी, इनका हाल में निधन हो गया और इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2018 के अंदर। कब मिला था? 2018 के अंदर इनको पद्मश्री पुरस्कार है मिला। पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी इगा स्विस्टिक ने किसको हराकर इटालियन ओपन चैंपियन बनी है? पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है इगा स्विस्टिक है, जिन्होंने इटालियन ओपन चैंपियन जो है खिताब जीत लिया। पूछा जाए तो किसको हराया? तो इन्होंने हराया है आर्याना संबालेका को। किसको हराकर है? आर्याना संबालेका को हराया। और कौन इटालियन ओपन चैंपियन बनी? तो वो इगा स्विस्टिक बन चुकी है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया? फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया? तो ये इसकी मेजबानी करेगा ब्राजील देश। कौन सा करेगा? बस ये जो आगामी जो मेजबान देश नियुक्त होते हैं ना, जैसे कोई 2026 का हो गया, कोई 28 का हो गया, तो बस वो उनकी जो मेजबान देश है ना वो याद रखा करो, बाकी उनकी एक बार डिटेल नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, क्योंकि उनका तो जो है टूर्नामेंट वगैरह वो तो आगे होता है, लेकिन ये इतनी डिटेल नहीं आती।
फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान ब्राजील होगा। कौन सा राज्य जल्द ही दुनिया की एरोस्पेस कैपिटल बनने जा रहा है? कौन सा राज्य जल्द ही दुनिया की एरोस्पेस कैपिटल बनने जा रहा है? वो बनेगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य बनेगा? तमिलनाडु राज्य वो जल्द ही दुनिया की एरोस्पेस कैपिटल बनने जा रहा है। किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च हुआ है? किस देश के अंदर दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च कर दिया जापान ने। किसने लॉन्च कर दिया? जापान देश ने देखो पहली बार दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया है। आगे देखो, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया के टॉप 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में किन दो भारतीयों को शामिल किया गया? तो वो है मुकेश अंबानी और है गौतम अडानी। तो मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर है, गौतम अडानी 14वें स्थान पर है। टॉप 15 के अंदर दो भारतीय व्यक्ति हैं जिनको इसके अंदर शामिल किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप स्थान किसका है? फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर स्थान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा कमाई की है। किसके अंदर है? फोर्ब्स की दुनिया के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की है। कौन सा देश सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बना है? हाल ही में कौन सा देश सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बना? तो वो बन चुका है वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा देश बन गया? वेनेजुएला देश बन चुका है। हाल में चीन ने किस देश को हथियार बेचने पर अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? चीन ने किस देश को हथियार बेचने पर अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया? तो ये है ताइवान को हथियार बेचने पर। चीन ने किसको? चीन ने कहा अगर ताइवान को हथियार बेचा जाएगा तो वो अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा। गाजा में चल रहे संघर्ष में भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले का निधन हो चुका है। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। तो ये भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी हैं कर्नल वैभव अनिल काले। इनका निधन हो चुका है और इनका संबंध अपने किस राज्य से है? महाराष्ट्र से इनका संबंध है। जापान में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो जापान के अंदर इसका आयोजन किया गया विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में, और इसके अंदर महिलाओं की 400 मीटर में स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है दीप्ति जीवनजी ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने तोड़ा है? दीप्ति जीवनजी ने 400 मीटर के अंदर एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। क्रिकेट स्कॉटलैंड ने आगामी क्रिकेट है स्कॉटलैंड ने आगामी T20 विश्व कप के लिए किसे आधिकारिक प्रायोजक बनाने की घोषणा की? तो ये बनाने की घोषणा की है नंदिनी डेयरी। किसको दी है? नंदिनी डेयरी है वो क्रिकेट स्कॉटलैंड ना, वो आगामी जो T20 विश्व कप होगा उसके लिए नंदिनी डेयरी को आधिकारिक प्रायोजक बनाने की घोषणा की है। किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई? अब ये याद रखना है, कहीं पता है आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो किस देश के? ईरान के राष्ट्रपति थे, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो चुकी है। किस राज्य ने AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की? किस राज्य ने AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो वो की है सिक्किम राज्य ने। इसने की है सिक्किम राज्य ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024 में PSU बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है? वित्त वर्ष 2024 के अंदर PSU बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ हासिल की है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ में जो है बिजनेस ग्रोथ हासिल की। किस शहर की पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने माउंट एवरेस्ट फतेह की है? तो किस शहर की है ये? तो ये है मध्य प्रदेश के भोपाल की। कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश के भोपाल की है ये पर्वतारोही ज्योति रात्रे, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल में ONDC स्टार्टअप महोत्सव अप्रैल 2024 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ONDC स्टार्टअप महोत्सव अप्रैल 2024 के अंदर आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था।
हाल में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना? तो वो बन चुका है प्यूमा इंडिया। ऑप्शन नंबर बी कौन सा बन गया? प्यूमा इंडिया बन चुका है। नेक्स्ट देखो, श्री रविशंकर को किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ? तो इनको वह कहाँ पर है? श्रीलंका के अंदर। तो ये वरिष्ठ गुरु हैं श्री रविशंकर है, इनको श्रीलंका के अंदर भारतीय मूल के तमिलों के इन्होंने 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में इन्होंने डाक टिकट इनको प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किस देश के सहयोग से इसको विकसित किया गया? तो ये भारतीय सेना को AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी गई है और ये किस देश के सहयोग से विकसित की गई थी? ये की गई थी रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस देश के सहयोग से इन राइफलों का निर्माण किया गया। हाल में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दुनिया का ये सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल है और इसकी शुरुआत हुई है भूटान की राजधानी थिम्पू। कहाँ पर हुई है? भूटान की राजधानी थिम्पू के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। हाल में मोहम्मद मोकबर को किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? देखो मैंने बताया था ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, उनके बाद में अब मोहम्मद मोकबर को किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये ईरान देश के बने थे। इसके ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यानी कि CII भारतीय उद्योग परिसंघ, तो ये नियुक्त किया गया संजीव पुरी को। ऑप्शन नंबर डी किसको किया गया? संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विश्व आर्थिक मंच WFA के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अंदर है, इसके अंदर भारत का 39वां स्थान है। कौन सा स्थान है? अमेरिका सबसे टॉप पर है और भारत अपने 39वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका है जेनी एप्रनबेक। ऑप्शन नंबर ए कौन है? जेनी एप्रनबेक है, ये पहली अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली जर्मन लेखिका है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा बन गया? तो ये बन चुका है स्पेन। कौन सा देश बन गया? स्पेन देश बन चुका है। हाल में 1824 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? 1824 से ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कहाँ पर है? दुबई के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर किया गया? दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की है? देखो 3 देश हैं, एक है नॉर्वे, एक है स्पेन और तीसरा है आयरलैंड। तो इन तीनों देशों ने कहा कि फिलिस्तीन को एक अलग से राष्ट्र के रूप में इसको मान्यता दी जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एलन मस्क ने किस देश में स्पेस एक्स की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? एलन मस्क ने किस देश में स्पेस एक्स की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की? तो वो की है इंडोनेशिया के अंदर। कहां पर की है? इंडोनेशिया के अंदर इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखो, हाल में USA के ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान किसे मिला? ATD बेस्ट अवार्ड में 2024 के अंदर तीसरा स्थान मिला है NTPC लिमिटेड को। किसको? ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत है, NTPC लिमिटेड है और इसको ATD बेस्ट अवार्ड में तीसरा स्थान इसको मिला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहां निर्यात की है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहां निर्यात की? तो ये की है श्रीलंका के अंदर। यानी कि एक ईंधन है, ये ईंधन जो है उसकी जो XP100 की पहली खेप उन्होंने कहां पर निर्यात की है? श्रीलंका के अंदर निर्यात की। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा डॉल्फिन 2000 से अधिक अकेले किस राज्य में पाएगी? तो ये पाएगी उत्तर प्रदेश में। और लगभग भारत के अंदर अब ये टोटल आपसे पूछे तो 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन हो चुके। तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2000 हैं और टोटल भारत के अंदर 4000 से अधिक है।
हाल में टू लेम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो ये बन चुके हैं वियतनाम देश के। किसके बन गए? टू लेम है वो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन सा देश एएफसी महिला एसी कप 2026 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है एएफसी महिला एसी कप 2026 की मेजबानी करेगा? वो करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया मेजबानी करेगा। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल ZWL की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रचा? वो है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको क्या है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता इसने प्राप्त की है, और ऐसा करने वाला भारत का ये पहला हवाई अड्डा बन चुका है। किसने 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में भाग लिया? तो ये अपने देश के दूसरे सीडीएस हैं, अनिल चौहान है। तो इन्होंने क्या है 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 चल रहा था, उसके अंदर भाग इन्होंने लिया था। किस देश के राष्ट्रपति ने पराग्वे गणराज्य के राजदूत हैं जोस अगुएरो अविला को स्वतंत्रता के प्रथम श्रेणी पदक से सम्मानित किया? तो ये किया है यूएई के राष्ट्रपति ने। ऑप्शन नंबर डी, जो यूएई के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो पराग्वे गणराज्य के राजदूत हैं जोस अगुएरो अविला, इनको क्या है स्वतंत्रता के प्रथम श्रेणी पदक से इनको सम्मानित किया। भारतीय मुक्केबाजों ने एलोरा कप 2024 में कुल कितने पदक जीते? भारतीय मुक्केबाजों ने एलोरा कप 2024 के अंदर कितने पदक जीते? तो टोटल 12 पदक जीते हैं, जिसके अंदर 2 स्वर्ण, 2 रजत और बाकी के 8 कांस्य पदक जीत लिए। तो टोटल कितने? 12 पदक। किसे 2024 का खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे 2024 का खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया श्रीनिवास आल कुलकर्णी को। ऑप्शन नंबर डी, इसको श्रीनिवास आल कुलकर्णी को सम्मानित किया गया। वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार को $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? वैश्विक स्तर पर भारतीय जो शेयर बाजार है उसने $5 ट्रिलियन के पूंजीकरण के साथ में 5वां स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है हासिल किया। हाल में किसने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है सिक्किम के अंदर, मैंने बताया। और अब एआई का जो कानून है उसको मंजूरी दी है यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने दी है? यूरोपीय संघ ने इसको मंजूरी दी है। किस राज्य ने डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की, यानी कि DRIMS? तो ये किस राज्य ने? तो ये की है असम राज्य ने। असम राज्य के द्वारा आपदा रिपोर्टिंग है और सूचना प्रबंधन प्रणाली जो है लॉन्च की है। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया? तो ये किया है 24 मई को। बहुत सारे, ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है, और आज संडे था, संडे के दिन अपने वीकली करंट अफेयर्स की बात है कर ली है। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना, और अपने ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी पीडीएफ अपलोड है, ऐप से आप ले सकते हो। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है फर्स्ट ग्रेड की संपूर्ण टॉपिक करंट आपको दिया जा रहा है, और इसके अलावा सीईटी है, स्पेशल अपना चल रहा है, एनसीईआरटी है, जनरल साइंस है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, ये भी आप ले सकते हो। और पिछले 4 महीनों की मैंने करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास भी आपको दे रखी है, ये भी आप जरूर देख लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।